उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीकेंड भी आई अज्यूम अच्छा ही गुजरा होगा. एंड आई एम सो ग्लैड टू बी बैक ऑन माय होम ग्राउंड. I'm not saying I wasn't very glad in Lahore. I was actually quite glad. It was a very good trip this time around. But now that I'm back अपने home ground में, तो फिर भाई घर की बात, वो कहते हैं there is no place like home. अपनी अपनी equipments, gadgets, अपना keyboard, अपना जो कार्ड है, कार्ड होता है ना जो हमारे ऑडियोस वगैरह चीजें बाकी सारी प्ले कर रहे होते हैं, और अपनी अपना सा मौसम, या वो भी है जरा चीज. यानी मैंने आते ही ये ट्वीट किया था कि मैं जब घर पहुंचा और मैं जरा जब रफ़ाए हाजत के लिए गया तो वो खिड़कियों के वो कांपने की जो आवाजें आ रही होती है ना, वो मुझे बड़े दिनों बाद सुनाई दी गई. इसका मतलब है कि बड़ी जबरदस्त हवा चल रही थी. एयरपोर्ट से रास्ते पे आपको इतना अंदाजा होता नहीं है इस चीज का, लेकिन दैट्स समथिंग स्पेशल अबाउट द वेदर हियर. ऑफ कोर्स यस, मे नॉट बी एज रोमांटिक और एनीथिंग, बट इट इज अ वेरी कराची लाइक वेदर. सो या हवाएं चल रही हैं अच्छी, लेकिन आज बहुत चमकदार धूप निकली हुई है अल सुबह, और वाज अ बिट ह्यूमिड एज वेल. लेकिन डेफिनेटली वेदर इज चेंजिंग फॉर श्योर हियर एज वेल. प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील. और सनराइज विद अदील जो है उस पे ऑलरेडी काफी सारे ट्वीट्स इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं. एंड आई कैन सी अवाम बहुत गुस्से में है. गम और गुस्से का इजहार जो है वो अवाम कर रही है, जिसे कहते हैं कि अपने पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से. लुटिया डुबो दी यार कसम से यार. आई मीन अपनी कंडीशंस, अपना माहौल, अपनी चीज, यानी हमारे ही प्ले बुक पे आके इन्होंने हमें हरा दिया यार अंग्रेजों ने यार. सीरियसली बहुत गुस्सा आया यार. सीरियस मैं क्या बताऊं मैं. और बहुत सारी देखो यार भाई, इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं. एक तो ये कि यार चलो जो हुआ सो हुआ, सीरीज हार गया, ये हुआ, दिल टूट गया, लेकिन बहुत सारी बातें जरा एक्सपोज हो गई पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से. और जो मैंने कुछ दिनों पहले भी ये ट्वीट किया था, बात की थी कि हमारी टीम इतनी जबरदस्त है नहीं जितना शायद हम समझते हैं. और इंग्लैंड की एक मैं ये कहूंगा कि इनएक्सपीरियंस साइड, दिस इज नॉट इवन 40%, इनफैक्ट इट इज 60% ऑफ द साइड जो कि इनकी वर्ल्ड कप में खेल रही होगी. आपको पता है कि उसमें 4 बहुत इंपॉर्टेंट इनके जो फर्स्ट 11 के प्लेयर हैं, दे वर नॉट इवन प्लेइंग, जिसमें ऑफ कोर्स आप जानते हैं कप्तान जॉस बटलर हैं, बेन स्टोक्स उनके बड़े जबरदस्त ऑलराउंडर हैं, देन लियाम लिविंगस्टन उनकी अब रेगुलर टीम का स्टार्टिंग 11 का पार्ट है, क्रिस जॉर्डन जो कि वी नो दैट खैर वो भी यहाँ पे आके पाकिस्तानी कंडीशंस को बहुत अच्छा समझते हैं बिकॉज ही हैज प्लेड इन पीएसएल क्वाइट अ फ्यू टाइम्स. सो पाकिस्तान टीम जरा थोड़ी सी ना एक्सपोज हो गई है जरा यहाँ पे आके. अच्छा जी, अच्छा ही हुआ कि ये मैच खेलते ही कल रात न्यूजीलैंड निकल गए, बिकॉज यहाँ पे सारे लोगों को फेस नहीं करना पड़ेगा इनको. सो नाउ दे विल बी लैंडिंग इन न्यूजीलैंड. पाकिस्तान टीम आज शाम वाम में पहुंच जाएगी रात में, जहाँ पे क्राइस्टचर्च में जो है वो पाकिस्तानी टीम एक ट्रायंगुलर टूर्नामेंट में जो है वो हिस्सा ले रही होगी, जो कि अब से चंद दिनों बाद जिसका जो है वो आगाज होने वाला है. हमारा क्या यार, वही मस्त हो गए बिल्कुल वैसी क्रिकेट देख रहे होंगे एक बार फिर से. अब आवाम तो अब आवाम है, क्या कर सकते हैं इनका. लेकिन बहरहाल चलें जी. सो जाहिर है आज के प्रोग्राम में क्रिकेट का काफी ज्यादा जिक्र होने वाला है, इसमें तो खैर कोई शक नहीं है. लेकिन इंशाल्लाह आगे चल के जो है वो जरूर हम बात करेंगे प्रोग्राम में कुछ इंटरनेशनल मैटर्स पर भी, जिसमें हम ब्राजील के इलेक्शंस के हवाले से बात करेंगे, जिसका पहला राउंड जो है वो कल इख्तिताम पजीर पहुंच गया. एंड सम माइट से दैट दे आर एक्चुअली सरप्राइज्ड बाय द रिजल्ट. ठीक है, ये बात करते हैं. मौका मिला तो कुछ ईरान के हवाले से बात करते हैं. इंडोनेशिया का भी जिक्र होगा. व्हाट अ टेरिबल न्यूज कमिंग फ्रॉम इंडोनेशिया एंड वेरी वेरी सैड. जाहिर है जब हम बात करेंगे क्रिकेट का तो फुटबॉल का भी जिक्र होगा. क्या मैचेस, वाह मजा आ गया जबरदस्त. ओके यार, ये एक ट्वीट है जो कि मेरी टाइमलाइन पे घूम फिर के आए जा रहा है. आपको पता ना ट्विटर आपके हैबिट्स को और उसका एल्गोरिथम इस तरह बना हुआ है कि वो आपकी हैबिट्स को, आपकी आदत को जो है ना वो समझ के आपकी पसंद के ट्वीट्स आपको लाता रहता है. तो कल मोइन अली साहब ने गालबन खानों का कंपैरिजन किया है कराची और लाहौर के. हमारे किसी शरारती सहाफी ने ज़ाहिर सवाल पूछा होगा उनसे ये, लेकिन मोइन अली साहब ने जो जवाब दिया, आई एम प्रीटी श्योर कि हमारे लाहौर के दोस्त जो है ना. अच्छा वैसे मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, अच्छा हुआ क्या सीन हुआ. ये गालबन मोइन अली साहब से बोला जी अब टूर निमट गया है, सब कुछ हो गया है, अब आप जो है ना बताइए. तो पाकिस्तानी हॉस्पिटैलिटी है वो बड़ी अच्छी बात है. खाने के हवाले से सवाल पूछा गया होगा, तो फिर पूछा गया होगा, आई एम अज्यूमिंग दिस वुड हैव हैपेंड. सो उन्होंने उस पे कहा कि आई हैव बीन अ लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड बाय द फूड इन लाहौर. कराची वाज रियली नाइस. सो अब इसमें इशू क्या आता है, देखिए इसमें इशू दो बातें आती हैं. दो बातें. हमारे एक बॉस याद आ गया, मुझे हमेशा बोल रहा था इसमें 2 बातें. मैं भी बहुत करने लगा हूँ. देखिए इसमें 2 बातें. पहली बात ये है कि यार ये खिलाड़ी बेचारे कोई होटल से तो निकलते ही नहीं है. ये एक होटल में इनको रखा जाता है, वहीं खाना पीना, वहीं पे सब कुछ हो रहा होता है इनका, और वहीं से मैदान जाते हैं. और बिकॉज बहुत कम इनको फ्रीडम दी जाती है. आई थिंक एक दिन मैंने सुना था कि लाहौर में ये जिम खाना चले गए थे, लाहौर जिम खाना टू प्ले गोल्फ. कराची में भी एक दिन ये जो है, और गोल्फ हर कोई तो खेलता नहीं है ना, कराची में भी जो है वो प्लेयर्स कुछ एक दिन चले गए थे टू
DHA गोल्फ क्लब यहाँ पे, तो वो सही है, गोल्फ वॉल्फ खेल के आ गया, बस वहीं पे कुछ खाना वाना भी खा लिया होगा एंड स्टफ, बट मोस्टली दे आर सर्व्ड फूड एट द होटल, राइट, एंड आई एम अज्यूमिंग इट्स द होटल फूड. तो शायद मे बी मोइन अली इज कंपेयरिंग द होटल फूड इन लाहौर विद द होटल फूड हियर इन कराची. अब आपको पता है कि कराची में टीम कहाँ रुकती है और लाहौर में टीम कहाँ रुकती है, तो मैं इनका नाम नहीं लूंगा, किसी का नाम नहीं लेना चाहिए. तो मेरे ख्याल से आई थिंक वो जिस होटल में रुकती है उनके खाने की उन्होंने तारीफ की है. हाउएवर एक चीज जो अब होती जा रही है ना, और अभी मैं लाहौर का जो अपना काफी, इस बार तो मैं काफी अच्छा टाइम लगा कर आया हूँ, एक चीज जो होती जा रही है, द पीपल हु हैव एक्चुअली ट्रैवल्ड एक्सटेंसिवली अक्रॉस पाकिस्तान, they've spent time in पाकिस्तान और यहाँ पे वो वक्त गुजार चुके हैं. मेरे ख्याल से अब सबके सब वो ये लोग जो है ना, ये बात अब मानते हैं. आई थिंक ये बात जो है ना अब अजर मिन शम्स होती जा रही है दैट कराची का फूड हैज गॉट एन एज ओवर, जिसे कहते हैं कि हैज गॉट एन एज ओवर लाहौर. और अब मेरे ख्याल से आई थिंक ये अब डिबेट इतनी ज्यादा रही भी नहीं है ये. तो आई एम सॉरी अगर किसी को मेरी बात बुरी लग रही हो. मुझे याद है स्ट्रिप में मैंने किसी को एक को ये बात बोली थी, वो थोड़ी सी उस पर जरा नाराज सी हो गई थी. वो मुझे लगा ये था उनके टोन से कि वो नाराज हो गई हैं खाने की. मैंने कराची की ज्यादा तारीफ कर दी, हम भी आए थे, हमें ऐसा हुआ तो हमें वैसा. मैं कहा नहीं, वो शायद आपको गलत लोग मिले थे यहाँ पे, आप जो खाना चाहिए थी उसकी असल जगह ये है. लेकिन खैर एनीवे, सो बहरहाल, बट दैट्स द ब्यूटी ऑफ अ कंट्री यार. किसी की कोई अच्छी बात है, मसलन कराची को अगर अल्लाह मियां ने खाना अच्छा दे दिया है तो कराची को अच्छी सड़कें कहाँ मिली? अच्छी सड़कें तो लाहौर वालों का हक है और वही जी रहे हैं, वही साफ सुथरा. अभी भी पता नहीं आप लोग क्यों रोते रहते हैं कि यार लाहौर साफ नहीं है, ये नहीं, और पता नहीं यार, यार खुदा का खौफ करें यार कुछ. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, और ये सीन है, जल्दी से मैसेजेस पे नजर डालते हैं भाई, क्या सीन है. सलाम अदी. अच्छा, आज का पहला मैसेज हम अज्यूम करते हैं कि ये हमारे पास आया है. अब यार मैचेस चले जा रहे हैं, असल में मैसेजेस कल रात हम अज्यूम कर लेते हैं. क्रिकेट के मैसेजेस हैं. तैमूर फरीद खान कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम, another dismal show from the middle order of our team. We will be playing in the T20 World Cup in Australia this month. Do you think we can survive on those bouncy track with these school boys? देखो यार तैमूर भाई, मैं आपको बताऊं सीन क्या है. मैं तो पता है क्या करूं यार, शायद थोड़ी सी तबीयत में पॉजिटिविटी है या क्या है. मैं तो समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान टीम का जो इतना बुरा बिल्डअप टू द टूर्नामेंट हो रहा है ना, ये तो पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव है. ये फालतू में आवाम जो है ना पाकिस्तान में अगर अच्छी टीम होती है उम्मीदें लगा के बैठ जाती है, और फिर वर्ल्ड कप में ये लोग क्या जाके करते हैं आपको पता है. सो बट ठीक है, हौसला रखें, यही लड़के परफॉर्म करेंगे यार, यही लड़के परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह. देखिएगा अभी 2-3 रद्दो बदल हो सकते हैं, मुझे लग रहा है कि स्क्वाड में 2-3 रद्दो बदल वर्ल्ड कप से पहले होने वाले हैं. सो लेट्स सी क्या होता है. अच्छा जी, रियाजू ने भी वही शेयर की है खबर भाई, मोइन अली वाली, वो आज छाई हुई है मेरी टाइम लाइन पे. ओके, अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं, एनी आइडिया हाउ डू आई सी अ स्ट्राइक ऑन फेसबुक एंड हाउ लॉन्ग डज अ स्ट्राइक लास्ट ऑन फेसबुक? आपके पास एक ईमेल आ जाएगी सर, वो ईमेल कर देते हैं आपको, एक इनबॉक्स कर देते हैं, कुछ कर देते हैं जिससे फेसबुक बताता है कि जी आपने कॉपीराइट की जो है ना वायलेशन की है. हाउ लॉन्ग डज इट, मुझे ऑनेस्टली इसका अंदाजा नहीं है, चेक कर रहे, किसी को पता हो तो जरा बता दें प्लीज. अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं, मैनचेस्टर सिटी 6 यूनाइटेड 3. अदील, डू यू थिंक दैट हालैंड इज द नेक्स्ट सुपरस्टार आफ्टर रोनाल्डो एंड मेसी? His goaling ability is tremendous. Wow, amazing man. I mean, Haaland has scored 12 goals in 6 matches या 7 matches, 12 गोल्स ने मेरे ख्याल से स्कोर कर दिए हैं. This is amazing return. What a signing. उस साइनिंग का देखें, आपको पता है कि भला जो है वो आर्सेनल को भी हुआ, बिकॉज हालैंड को जब रखना था तो फिर गैब्रियल जीसस को जो है वो इसने पेप गार्डियोला ने रिलीज किया, और जैसे ही आर्टेटा को ये अंदाजा हुआ कि गार्डियोला जो है वो जीसस को रिलीज कर रहा है, उसने उसको उठा लिया. और he has been exceptional for Arsenal this season so far, and wow, 8 games, Arsenal top of the table, but the City team is looking very dangerous. Okay जी, अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं, यूक्रेनी इलाकों से रूसी फौज की पसपाई. डोनेट्स्क सूबे के अहम शहर लिमान में रूसी फौज को यूक्रेनियों ने घेर लिया. काबिज सिपाही पसपा हो गए. इलाके में मोर्चा जन तमाम रूसी फौजी हलाक, फरार या गिरफ्तार. हवाला अल जजीरा. हाँ बिल्कुल जी, ये छोटी मोटी गेंस हासिल कर रहे हैं. आपको पता है कि अब एक इस ओवर द वीकेंड, जैसे कि मैं आपको बता भी रहा था लाहौर से, कि अपने शो में बता रहा था, मेरे कहने का मतलब ये है कि जी ये इसको एनेक्स कर लेंगे, अपने मुल्क का हिस्सा बना लेंगे. और उन्होंने अपने मुल्क का हिस्सा बना लिया. व्लादिमीर पुतिन साहब ने ऑफिशियली बना लिया उसको अपने मुल्क का हिस्सा. और इसको बनाने के बाद जो है वो अब उन्होंने कहा है कि इन इलाकों पर हमला, मेरे मुल्क पे हमला कंसिडर किया जाएगा. तो देखते हैं कि रूस की टेक्निक्स जो हैं वो चेंज होती हैं या नहीं. साकिब शाहान साहब, मुबारक हो भाई, सनराइज सुपर लीग सीजन 3, क्या बात है, जबरदस्त. 29 अक्टूबर को 11 बजे ऑनवर्ड्स, ये हमारे जो लिसनर्स हैं कराची के,
ये आपको पता है कि ये क्रिकेट गैदरिंग रखते रहते हैं और सनराइज सुपर लीग इन्होंने जो है वो उसका नाम रखा है. तो उसके 2 सीजन हो चुके हैं और तीसरा सीजन अब 29 अक्टूबर का होने वाला है. सो एनी वन ऑफ यू हु इज इंटरेस्टेड कैन जॉइन देम, अगर जिसमें लगता है कि उसमें टैलेंट है. ओके, फराज कहते हैं यार कतर में रोनाल्डो या मेसी की पिक नहीं बल्कि टाटा की एक बस पे इमरान खान की पिक है, जैसे के जमाने में 2K और 4K बसेस पे सद्दाम और कद्दाफी की पिक्स हुआ करती थी. यार कद्दाफी की तो पिक्स मैंने कभी नहीं देखी, लेकिन सद्दाम हुसैन की पिक्स पे हम याद है, हम बात भी कर चुके हैं ना इस पे, जो लोग अपनी गाड़ियों पे एक जमाने में बड़ी पॉपुलर हो गई थी ये सद्दाम हुसैन की पिक पहली खली जंग के जमाने में. अच्छा जी, इसके अलावा फराज कहते हैं क्रिकेट के बजाय बात करने की कोई तामीरी गुफ्तगू करें. वैसे भी मुझे कल के मैच समझ नहीं आया शायद. अच्छा चलें, ओके जी. क्रिकेट की, अच्छा इसका मतलब ये कि अगर क्रिकेट में पाकिस्तान कल जीत जाता तो क्रिकेट की गुफ्तगू तामीरी गुफ्तगू होती. तो हम ऐसे हम वो नहीं करते ना यार, हम ऐसे अपने क्रिकेट के हवाले से मूड स्विंग्स अपने नहीं दिखाते हैं हम. क्या ख्याल है? ओके चलें जी. बिलाल अहमद कहते हैं हमें एक ओपनर की जरूरत है जो पावर प्ले में तेज रन बनाए और फिर 1 डाउन आए. ये मिडिल ऑर्डर का मसला तभी हल होगा. चलें जी, ओके, बिल्कुल ठीक कहा आपने. और बशीर अहमद साहब कहते हैं लाहौर का मुकाम था, प्रोग्राम के आखिरी लम्हात थे और आप इसहाक डार की पॉलिसी बयान करते हुए आपने उसे अगले प्रोग्राम में बयान करने के लिए छोड़ा था. हाँ बिल्कुल, हम बात करेंगे. इसहाक डार साहब की पॉलिसी ऑलरेडी एक्शन में आ गई है. देखिए, मैं हमारे ग्रुप्स में भी ये बात शेयर कर रहा था, लाहौर वाले ग्रुप में, कि इसहाक डार साहब इज इन सम हरी दिस टाइम. और ना असद ऐसा होता था, इसहाक डार साहब के जाने के बाद आपको अंदाजा होता था लो ये क्या करके चले गए, इस बार तो अबे भाई ये क्या कर रहे हैं यार. तो वो ऑलरेडी शुरू हो गई है वाली गेम. तो इस पे हम बात करते हैं, ठीक है. यहाँ पे मैं जरा मैसेज को रोकता हूँ बिकॉज़ आई हैव टू मूव टुवर्ड्स अ कमर्शियल ब्रेक नाउ. विल कैच अप राइट आफ्टर दिस. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. या ओके माय गाइस, एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं और गुड मॉर्निंग जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. एहसन यूनुस साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अदील भाई एंड ऑल द लिसनर्स. अबाउट क्रिकेट, व्हाई आर पाकिस्तानी प्लेयर्स कैन नॉट परफॉर्म persistently? I mean, one match they play excellent and then cannot perform so well next few matches. Fielding has been so poor throughout the series. बट यार ये बात तो इंग्लैंड के प्लेयर्स पे भी अप्लाई होती है ना. वो एक मैच में कोई अच्छा परफॉर्म करते हैं, दूसरे मैच में आगे अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होता. सो या, बट आई थिंक देयर हैव बीन कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस लाइक हमारी हारिस रऊफ इज अ बिग प्लस इन दिस सीरीज यार, मैसिव प्लस हारिस रऊफ इन दिस सीरीज. और देखो यार, दूसरी बात यही है ना कि जहाँ पे 7 मैचेस की सीरीज हो रही है, 7 मैचेस जहाँ पे खेले जा रहे हैं, वहाँ पे प्लेयर्स होंगे जो यार कोई 4 मैचेस में चल जाएगा, कोई 3 मैचेस में चल जाएगा. अब ये कह देना कि यार एक प्लेयर है जो कि हर मैच में चलेगा, ऐसा भी नहीं होता. बट हारिस रऊफ लिटरली लाइक बहुत अच्छा चला है यार. आप यूं रिजवान को देख लें, रिजवान ने जो 6 इनिंग्स खेली हैं उसमें रिजवान ने 316 रन बनाए यार, 316 रन और 139 की एवरेज स्ट्राइक रेट से बनाए. तो यार अच्छे बुरे दिन होते हैं यार. बट यस, आई थिंक द प्रॉब्लम इज द कलेक्टिव यूनिट. सी अ क्रिकेट टीम, वो कहते हैं ना कि द सम हैज टू बी ग्रेटर देन द पार्ट्स. यानी अगर आप इंडिविजुअल सब करें एक तो वो इसका सम 11 नहीं होना चाहिए. इट शुड बी 15, 16, 20. तो वो वाली चीज जरा थोड़ी सी मिसिंग हो जाती है कुछ मैचेस में हमारी. बट आई थिंक इंग्लैंड केम विद अ प्लान. आई थिंक दे रेड द विकेट वेल. मुझे इस बात का ज्यादा अफसोस हो रहा है कि हमारी कंडीशंस पे उनको हमें इस बेहिमाना और वहशियाना तरीके से जो है ना वो डोमिनेट नहीं करना चाहिए था. आखिरी 2 मैचेस में पाकिस्तान, आई वुड हैव लव्ड टू सी देम एटलीस्ट पुट अप सम फाइट. आई मीन स्पेशली देखो यार, एक बात बड़ी सिंपल है और पता नहीं ये बात हम क्यों नहीं सब. और एंड देन एट द एंड ऑफ द डे इट इज द स्ट्रेटजी मेकर्स ऑफ द टीम. मैं देखिए जी, सकलैन की कोचिंग मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है. बाबर की कप्तानी के तो मैं नुक्ताचीनी काफी महीनों से कर रहा हूँ, आप गवाह हैं इस बात के. और मैं हमेशा यही कह रहा था कि जी बाबर, अब तो बाबर बैटिंग भी कर रहे हैं फिर भी उनकी कप्तानी की नुक्ताचीनी की जा रही है. बाबर ने कल क्या कैचेस छोड़े, यानी कल तो कमाल कर दिया बाबर ने. कल तो यार स्कूल बॉय लेवल के कैचेस छोड़े. ही इज नॉट दैट बैड अ फील्डर, वी नो दैट. लेकिन कल ये क्या था मुझे समझ में नहीं आ रहा. मुझे तो मोहाली का वो मैच याद आ गया जहाँ पे पाकिस्तान टीम आसान कैचेस जो है ना वो छोड़ी जा रही थी सचिन तेंदुलकर के. और कल हमने जो कैचेस छोड़े हमको वो बहुत महंगे पड़े. बाबर हिमसेल्फ. तो जब कप्तान कैचेस छोड़ देना, इसका मतलब टीम खुश हुई है आज के मैच के लिए कम से कम. अब वो अपने आप को कुछ बैकअप करेंगे, पिकअप करेंगे. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. ओके जी, अब्दुल रज़ाक साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं जी. फ़हीम अशरफ साहब ने जबरदस्त लॉबिंग स्टार्ट की और मेरे ख्याल से इस वक्त अब सिर्फ एक बंदा और रह गया जिससे फ़हीम अशरफ को मिलना है. और उसके बाद तो उसकी टीम में जगह पक्की है. कौन है आपको भी पता है, लेकिन जिनसे वो मिलनी है आजकल उनकी आपस में अच्छी जिगरी चल रही है. तो हो सकता है फ़हीम अशरफ माइट बी कमिंग बैक. लेकिन आई रियली डोंट नो इफ यू आर फॉलोइंग फ़हीम अशरफ
इन द रीसेंट टाइम्स he's been on short of runs. I mean, उसने जब काउंटी में भी क्रिकेट खेली है वो काफी he's been pretty pathetic actually, pretty bad. टीचर सुमेर कहते हैं nothing to say about the last night finale, but tell me who manages the schedule of Pakistan team. I mean, how could management give green signal to travel to New Zealand after the Super Sunday fixture? Also, please highlight in your TV show. यार मुझे बता ना अपना डीजे सुमेर, इसमें मसला क्या है? मैच खेला, वो मैच खेल लिया, ठीक है. अब भाई बिजनेस क्लास में ट्रैवल करते हैं माशाल्लाह. यहाँ से दुबई जाएंगे, दुबई से ये न्यूजीलैंड की फ्लाइट पकड़ेंगे. इतनी लंबी फ्लाइट है, फुल ना इनके बर्गर शर्गर खाने शाने अंडे शंडे चलेंगे रास्ते में, सोते हुए जाएंगे. यार असल में हम लोग बिजनेस क्लास में ट्रैवल नहीं किया ना, मैंने तुक्के में जिंदगी में एक बार ट्रैवल किया है, तो मुझे पता है वो थोड़ी सी ना अच्छी कंफर्टेबल होती है. आप सो जाते हैं उसमें आराम से, तो सोए जहाज में आराम से. यार मैं बता रहा हूँ बड़ी अच्छी नींद आती है यार, पूरा जब रिक्लाइनिंग सीट होती है और ये वो फलाना, तो बस हंसते हुए वो अपनी खेलते हुए पार्टी करते हुए जो जहाज में तस्वीरें ना दें. इस वक्त कौम बड़ी तपी हुई है और इन्होंने अगर ये हरकतें की ना, कौम बहुत इनकी क्लास लेने वाली है. ट्विटर पे बता रहा हूँ मैं आपको. राना तारिक मंच कहते हैं वी नीड मिनिमम 5 players who can make 15 ball 30. That's the requirement of the modern cricket. बस ठीक हो गया बॉस, राना तारिक मंच को अपॉइंट करो भाई क्रिकेट बोर्ड में, खत्म हो गई बात. इनायतुल्लाह शेख साहब कहते हैं एवरीवन इज रियली डिसअपॉइंटेड, हाउ विल यू सर्वाइव द ऑस्ट्रेलिया पिचेस व्हेन दे कांट प्ले ऑन द होम ग्राउंड. यूसुफ नवाब गुड मॉर्निंग कहते हैं. कादी शारिक साहब कहते हैं a failed star that settled on being a giant planet. Closest I have been to Jupiter. ओए जुपिटर नजर आ रहा है, किधर है भाई जुपिटर? किधर है जुपिटर? वो कोने में टॉप लेफ्ट पे आ रहा है मेरे ख्याल से, यही सीन है कुछ. ओके जी. जावेद साहब कहते हैं एंटोनियो इनोकी जापानीज प्रो रेसलर पॉलिटिशियन डाइज एट द एज 79. या जापानीज वेरी फेमस जापानीज गाय इनोकी. पाकिस्तान में तो बहुत ही पॉपुलर था जाहिर है, बिकॉज आपको पता है कि ये यार अपनी अम्मी से भी हमने सुना था इनके बारे में ना, इनोकी के हवाले से, कि ये पाकिस्तान जो है ना वो एक बार आए थे और यहाँ पे उन्होंने जो है वो बेसिकली इनको बेसिकली जो ग्लोबल शोहरत मिली थी वो इनका मुकाबला हुआ था मोहम्मद अली किले के साथ, कैसियस किले के साथ. उसको बाउट ऑफ द सेंचुरी कहा जाता है. और कहते हैं कि दिस वाज द स्टार्ट ऑफ द मिक्स्ड मार्शल आर्ट. जो मिक्स्ड मार्शल आर्ट अब एक कॉम्बैट फॉर्म है, उसका ये स्टार्ट था. सो फिर उसके बाद जो है ये पाकिस्तान भी आए थे और पाकिस्तान में भी जो है वो इन्होंने जैसे कहते हैं कि एक यहाँ पे झाड़ा पहलवान को मेरे ख्याल से शिकस्त दी थी. और रिसेंटली पाकिस्तान में शहबाज शरीफ साहब ने इनको कुछ सालों पहले बुलाया था, वो जो यूथ फेस्टिवल वगैरह ये किया करते थे. और या ओके, इसके अलावा और क्या सीन था? हाँ यार इनके बारे में पता है क्या, मैं अभी पढ़ रहा था, मैं इनके बारे में कहा ही जाता है जी ये मुसलमान हो गए थे और यार ये पता है थोड़ा सा जो है ना वो ये थोड़ा डाउटफुल है. ये अपनी जिंदगी के आखिरी टाइम पे ना ये कहते थे कि मैं बुद्धिस्ट हूँ. एक्चुअली ये दीन से जो है ना ये कुछ छोड़ दिया था इन्होंने, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वल्लाह आलम, और दिलों का हाल तो अल्लाह ताला जानता है और आखिर में पता चल जाएगा भाई मुसलमान थे या नहीं थे. लेकिन हम इनको पाकिस्तानी मुसलमान ही गर्दानते हैं. लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये अब मुसलमान नहीं रहे थे. बहरहाल चलें जी, ये तो अब रहने देना, क्योंकि उन्होंने पब्लिक में बोला है. मैं वो हरगिज बात नहीं कर रहा हूँ लो तुमने ये बात कर ली फिर से कलमा पढ़ो वाली गेम नहीं. मैं ये ऐसे ही बता रहा हूँ कि इन्होंने बोला है, एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला है दैट ही इज अ बुद्धिस्ट. सो या लेट्स सी क्या होता है. यार ये गाना सुन लें, अब क्या ख्याल है? एक सेकंड बॉस, और तो मैंने प्लेलिस्ट भी नहीं देखी यार, क्या है प्लेलिस्ट? ओके सानू तेरे नाल, अच्छा ओके ठीक है. सानू तेरे नाल बहुत आता है मेरी प्लेलिस्ट में, पता नहीं रोजाना डाला हुआ होता है भाई. चला लिया है मैंने एक दफा यार, कितना चलाऊं ये गाना, अभी वही लाहौर से ही चलाया था मेरे ख्याल से. ओके ठीक है यार, ठीक है प्लेलिस्ट. ओके तो ऐसा करते हैं कि नहीं गाने निकालते हैं, ब्रेक में निकालेंगे गाने यार, कुछ अभी कुछ दिल नहीं जा रहा. चला अभी 2 मिनट तो रह गए हैं, कुछ और बात कर लेते हैं. आइए, अनोखी पहलवान हो गया जी. ओके इसके अलावा फरहान रज़ा कहते हैं आफ्टर वॉचिंग होल सीरीज व्हाट आई रियलाइज इज नॉट अबाउट द इंटेंट टू प्ले मॉडर्न फास्ट, दे आर सिंपली नॉट केपेबल इनफ टू डू इट. जस्ट लाइक पीपल्स पार्टी टॉकिंग गुड अबाउट कराची गवर्नेंस. वेरी गुड सर, वेरी गुड, क्या एनालॉजी ड्रॉ की है, बहुत आला. जुल्फिकार कहते हैं ये क्रिकेट के अलावा कोई और बात ही नहीं कर रही है, सिर्फ जावेद साहब ने अनोखी का जिक्र कर दिया. कौम तो बात करने को तैयार ही नहीं है क्रिकेट के अलावा. जुल्फिकार कहते हैं पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी पर अफसोस है, अब तो हमें वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम से कोई उम्मीद नहीं है. अबे यही तो प्लान था, यही तो प्लान था कि कौम की सारी उम्मीदें वर्ल्ड कप से खत्म कर दो, ताकि जो कौम है ना वो बुराइयां कर करके थक जाए और वर्ल्ड कप में जाके सरप्राइज कर दो.
यही तो प्लान था यार, समझ गए आप यार ये वाली गेम. अताउर रहमान साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम. यस्टरडे वी अटेंडेड अ योगा सेशन एट अल फतेह पार्क, नॉर्थ नाज़िमाबाद. क्या बात है, मेरे मोहल्ले आए हुए थे सर, अपनी साबिक मोहल्ला मेरा मतलब है. इट वाज ग्रेट फन एंड लविंग एक्सपीरियंस. वी आर वर्किंग टू मोटिवेट कम्युनिटी फॉर हेल्दी एक्टिविटीज. बहुत आला सर, बहुत आला सर, कीप इट अप सर, जबरदस्त. और मुझे ये बताइए कि कहीं इस हेल्दी एक्टिविटी के बाद जावेद निहारी बैठ के, निहारी तो नहीं चल रही थी ना? एक दिन पकड़ लिया था मैंने आपको निहारी खाते हुए सर, योगा के बाद. फजल फैजी साहब कहते हैं गुड मॉर्निंग सर, हैव अ ब्लेस्ड डे. एनी इंस्ट्रक्टिव डिफीट व्हिच एक्सपोज्ड आवर टीम क्वालिटी एंड फ्लॉज. यस सर, बिल्कुल, आई टोटली एग्री विद यू सर. है सब पब्लिक बहुत गुस्से में बॉस. डॉक्टर माहीन राना कहती हैं आई थिंक पीसीबी शुड कंसिडर बिफोर सेंडिंग दिस टीम टू T20 वर्ल्ड कप. अदील भाई से हेलो टू रोहान. हेलो टू रोहान. हेलो, हाउ आर यू रोहान, हाउ आर यू डूइंग मैट? और उम्मीद करता हूँ तुम खैरियत से होगे. अच्छा जी, इसके अलावा ओहो यार उमैर शेख, वैसे कोई बहुत ही, आई एम सॉरी टू से यार, आप बहुत अच्छा किया, ट्विटर ने आपको 12 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया यार. ये किस तरह के ट्वीट कर रहे हैं यार. मोहम्मद वसीम जूनियर, यार मरने मराने की बातें ना करें यार, आप ऐसी सियासी आदमी हैं यार, और फिर तो ठीक नहीं है यार. मैं आपके ट्वीट को रिपोर्ट करता अगर मैं देखता इसको. सीरियसली मरने की बातें ना करें यार किसी को यार. ठीक हो गया. और क्या सीन है, और ये सीन है. अच्छा हाँ भाई, एक स्पेशल शाउट आउट यार, पिछले हफ्ते से मैं भूले जा रहा हूँ यार. लाहौर जब भी जाता हूँ ना, मैं बहुत सारे जबरदस्त लोगों से ना, बड़ा मजा आता है मुझे मिलने में, और बहुत सारे लोगों से जो है ना मैं जो है वो मिलता हूँ, बड़ा मजा आता है. और कुछ इनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं, बट बहरहाल चलें जी. तो मंडे को आई वेंट फॉर अ डिनर, और वहाँ पे मेरी मुलाकात एक और क्रिकेट फैन से, हार्डकोर क्रिकेट फैन से हुई थी. उसका नाम है हारिस. और हारिस इज अ यंग मैन, यंग बॉय, और बड़ा मजा आया उसके साथ बात करके. एंड ही कैन बॉल, ही कैन बैट, ही कैन डू एवरीथिंग. बैट मतलब BAT वाला बैट. बट सो हारिस, you're listening, I know, I'm sure, I'm assuming you will be listening to my show. मैं तुम्हें यार भूल गया था मेंशन करना, but yes, and thank you so much to you and your family and your cousins and all for a wonderful dinner that we had. Okay जी, अब्बास खान कहते हैं टीम में आने के लिए आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देंगे, लेकिन जब टीम में सेलेक्ट हो जाते हैं तो कचरा कर देते हैं. ऑलराइट सर. अच्छा जी, इसके अलावा सईद अंजुम साहब कहते हैं ए पाकिस्तान इंग्लैंड T20 सीरीज, तेरे अंजाम पे रोना आया. ओहो. ओके जी. वलीद मुगल साहब कहते हैं आई वांट शर्जील खान, इमाद वसीम टू बी इन द टीम इन प्लेस ऑफ हैदर अली एंड खुशदिल. यार वैसे खुशदिल का तो यार मुझे बहुत ही अफसोस है यार, बेचारा यार, सीरियसली लाइक यार उस बेचारे को मैं क्या गुजर रही होगी यार उस पे. मैं तो यही सोच रहा हूँ कि उसकी फैमिली भी है, वो भी सोच रहे होंगे घर वाले कुछ. जिस तरह आपने देखा ना, जैसे ही खुशदिल का उन्होंने रिव्यू लिया था, और जैसे ही उसमें वो एज पे वो स्पाइक्स नजर आई थी, वो एक स्पाइक नजर आई, अवाम का शोर देखा था आपने स्टेडियम में. That was unbelievable man, unbelievable. पीर जहीर साहब गुड मॉर्निंग सर. शैला अकील कहती हैं वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, थैंक यू. महनाज कहती हैं गुड मॉर्निंग फ्रॉम किड्स. हसन, इब्राहिम एंड आयशा, हाउ आर यू? आई एम डूइंग फाइन. मुरी अहमद कहते हैं माय डॉटर हैज स्टार्टेड वाचिंग क्रिकेट. शी आस्क्ड यस्टरडे बाबा कौन खेल रहा है? आई हैड टू रिप्लाई ओनली इंग्लिश साइड. Only English alone. Okay. Apart from Babar performance in the series, but he has started speaking English. Okay, that is very good. शहजाद जोया साहब ने अपने जमीनों की तस्वीर शेयर की है. माशाल्लाह, लहलहाते खेत सरसब्ज. अल्लाह ताला मेरे मुल्क को ऐसे ही आबाद रखे, आमीन. फहीम अली खान साहब गुड मॉर्निंग कहते हैं सब लिसनर्स को. एंड देन जीशान बेग साहब कहते हैं Ali said he featured in Time 100 list of emerging leader influencing the world. Pasoodi has become a global sensation with close to 400 million views on YouTube, found a huge following in India despite escalating tension between the two countries. All right, so yes, that is great news. Time magazine की जानिब से जो है वो top 100 emerging leader में अली सेठी का नाम आया है, and that is so cool, man. Good luck to him. अभी बढ़े हैं ब्रेक की जाने, मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. Don't go anywhere and keep listening. Welcome back guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is Sunrise Show with me Adil. Good morning. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. Alright, अभी क्या सीन है बाकी जो है वो मामला ये कि हमें आज के अखबार में शामिल आम खबरों पर अभी नजर डालनी है. और चलें जी, ऑडियो साइफर लीक्स, इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी. यार वैसे वाकई यार कितना लाइक दिस इज एक क्योरोग्राफ्ट, एक सिंक्रोनाइज लग रहा है ना. स्टेप बाय स्टेप आप देखें, स्टेप बाय स्टेप चीजें जो है चलती जा रही हैं. अच्छा जी, अब हम ऑडियो लीक करेंगे, फिर इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे. आपने देखा कि अभी उन्होंने अटेम्प्ट मारी ओवर द वीकेंड इमरान खान को गिरफ्तार करने की, उनके खिलाफ वारंट आए, और वो जो है फिर गिरफ्तारी बहरहाल नहीं हो पाई. उन्होंने पुलिस भी भेजी. आई एम श्योर
जो कोई कर रहा होगा वो रिस्पॉन्स चेक करना चाह रहा होगा. उनकी असल इंटेंट इमरान खान को शायद अरेस्ट करने की ना भी हो. उनको देखना था कि जी रिस्पॉन्स किस तरह आता है. बिकॉज अब आप देख रहे हैं कि उन्होंने अगले दिन ही आके संडे के दिन काबीना ने बैठ के जो है वो इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई की जो है वो मंजूरी दे दी है. और शाह महमूद, असद उमर, आजम खान के खिलाफ भी एक्शन होगा. वफाकी काबीना से सिफारिशात मंजूर. तहकीकात FIA के सुपुर्द कर दी गई है. मामला कौमी सलामती का है. FIA के सीनियर हुकाम पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे. इंटेलिजेंस इदारों से भी अफसर और एहलकार शामिल कर सकती है. सर्कुलेशन समरी के जरिए मंजूरी की गई. अच्छा जी, इमरान खान के लाडलेपन का तासुर दूर होना चाहिए. कमेटी रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश करेगी. वजीर दाखिला का ये कहना है. मरियम नवाज कहती हैं साइफर रियासती अमानत खयानत करने वाले को निशाने इबरत बनाना चाहिए. ओके, इमरान खान का क्या बयान आया है. कहते हैं नामालूम कॉल्स ना जेलों से खौफ. मरियम 4 महल की मालिक बरी कैसे हो गई. साइफर गुम होने का ड्रामा किया जा रहा है. मास्टर कॉपी दफ्तर खारजा में मौजूद. आजादी के लिए जंजीरें तोड़ना पड़ती हैं. डील के बगैर डार आ ही नहीं सकता. टेक्सला में कल इमरान खान ने एक जलसे से खिताब किया है. और एज ऑलवेज इमरान खान साहब की जहां भी जाएं रैलियां बहुत बड़ी बड़ी होती हैं. और कल भी इमरान खान साहब ने एक बड़ी टेक्सला में जो है वो रैली की है. वैसे इमरान खान साहब जब जलसागाह में होते हैं ही फील्स लाइक ही इज होम, लाइक अपने घर में होते हैं. ओके, कानूनी टीम का छुट्टी के रोज राब्ता. अमला इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया. इमरान खान की धमकी केस में 7 अक्टूबर तक जमानत मंजूर. ट्रायल कोर्ट में पेश होने का हुक्म. ऑलराइट देन, किसान 5वें रोज भी सरापा एहतजाज. डी चौक जाने का ऐलान. मुल्क भर से काफिले पहुंच रहे हैं. मुतालबात मनवाए बगैर वापसी नहीं होनी, ये कहना है किसान लीडरों का. पाकिस्तान की इंग्लैंड के हाथों शिकस्त की जो खबर है वो भी सफ़े अव्वल पर मौजूद है. देन वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं इमरान के खिलाफ फौरन फंडेड साजिश. रियासती मुजरिम ड्रामा ठुस हो गया. उनको उन जैसे फितने को इबरत का निशाना बनाना चाहिए. मरियम नवाज की इमरान के बारे में राय बिल्कुल दुरुस्त है और उन्होंने कुरानी आयत जो है मरियम औरंगजेब ने वो भी शेयर की है. तहरीक इंसाफ का ये कहना है FIA नहीं अदालती कमीशन तहकीकात करे. हुकूमत साइफर पर तहकीकात शौक से करे. शाह महमूद का ये कहना है. असद उमर का ये कहना है कि इमरान डायरी लेकर गए थे. फवाद चौधरी का कहना है कमीशन ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए भी बनना चाहिए. फरूख हबीब का कहना है हकीकत सामने आ चुकी है. वैसे वाकई सीरियसली आई मीन ये कैसा साइफर मैं 2-3 दिन पहले भी याद कर रहा था. आई थिंक वो सलीम साफी साहब था जिन्होंने कहा था कि ये झूठ है, ऐसा कोई साइफर एग्जिस्ट नहीं करता और अगर है तो वो सहाफत छोड़ देंगे एंड ऑल. अब इसी साइफर के अराउंड जो है वो पूरी उसकी एग्जिस्टेंस के हवाले से जो है ना वो इस वक्त ये तमाम तहकीकात और ये सारी चीजें जो हैं ये गर्दिश कर रही हैं. सो व्हाई आरंट वी टॉकिंग अबाउट दिस. मुझे पता है मीडिया इस वक्त एक सर्टन लाइन टो कर रहा है इस वक्त. वो उनकी मजबूरी है यार, उनको भी तो चलना है यार. लेकिन विच इज व्हाई वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस फैक्ट कि वो साइफर जिसकी एग्जिस्टेंस कोई मानने को तैयार नहीं था अब से कोई 6 महीने पहले 7 महीने पहले, that cipher, the existence of cipher and the leaks related to it and eventually now उसका अचानक पुरस्कार तरीके से गायब हो जाना इस वक्त पाकिस्तानी सियासत का महवर बना हुआ है. and to come to think of it, this is a country which is जिसका जिसको इंटरनेशनल मार्केट्स जिसके डिफॉल्ट को इनएविटेबल कंसिडर कर रही हैं, जिसका पूरा का पूरा फोकस होना चाहिए इस वक्त कुछ और चीजों के हवाले से. लेकिन बहरहाल चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. अमेरिका आर्मी चीफ की अक़वाम मुत्तहिदा के मिलिट्री एडवाइजर से मुलाकात. जनरल बाजवा ने अक़वाम मुत्तहिदा की बुनियादी इक़दार को फ़रोग़ देने, तनाज़ात के दौरान रद्द-ए-अमल में बेरामे जुब के किरदार को सराहा. चलें जी, वेरी इंटरेस्टिंग गाय टू मीट. वैसे कभी सुना नहीं. सिराजुल हक साहब जो हैं कहते हैं पीपल्स पार्टी ने सिंध को यरगमाल बना रखा है. कराची जराइम का गढ़ बन गया. सड़कें खंडर, शहर ट्रांसपोर्ट. अच्छा ये बेसिकली आपको पता है ये हाफिज जो सिराजुल हक साहब पहली बार किसी जलसे वलसे के लिए कराची आए, वरना आपको पता है हाफिज नहीं उनको खास लिफ्ट कराते नहीं थे, लेकिन वो यहाँ पर आए जी और ही वॉज हेयर एंड यहाँ पे उन्होंने कल तकरीर से खिताब किया. अच्छा यार, ईरान के हवाले से जो है ना ये जो है ये एक तो आपको पता है वहाँ प्रोटेस्ट जो वो स्टूडेंट्स वगैरह वो हिजाब के हवाले से कर रहे हैं. ईरान के एक प्रोटेस्ट का जो है ना उस पर दुनिया बात नहीं कर रही है. और ये ईरान का प्रोविंस है सिस्तान व बलूचिस्तान जो पाकिस्तान की बॉर्डर के साथ लगता है और जहाँ पे जनरली बलोच स्पीकिंग लोग जो हैं वो रहते हैं, वहाँ पे बहुत ही खूरेज झड़पें हो रही हैं. वहाँ की आवाम जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ जो है वो सड़कों पर आई हुई है. और आज एक्सप्रेस में ये खबर आई हुई है कि जाहिदान में झड़पें, हंगामे, फायरिंग, मजीद 22 अफराद हलाक हुए हैं.
और काफ़ी बड़ी ये हंगामे जो हैं ये बेसिकली जुमे के रोज़ से शुरू हुए थे और इसमें 3 पुलिस स्टेशन पर जो है ये हमला हुआ है. इसके अलावा जो तफ्तान जाहिदान बॉर्डर जो है ये भी फिलहाल बंद कर दी गई है बिकॉज ऑफ दीज प्रोटेस्ट जो कि इस शहर में इस वक्त हो रहे हैं. ओके जी, इसके अलावा बलूचिस्तान फायरिंग का तबादला, 4 दहशतगर्द हलाक, 2 काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के एहलकार जख्मी हुए हैं. और अब हम रुकते हैं यहाँ पे बिकॉज टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक का हुआ है वक्त. मिलेंगे आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर and keep listening. Yeah, welcome back guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil Azhar and good morning. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. Alright, सीन ये हुआ है कि 8:06 हो चुके हैं. खेलों के हवाले से हम बात करते हैं. सुबह से ज़ाहिर है क्रिकेट की बात चल रही है और पीपल आर एंग्री. लोग गुस्से में हैं, लोग टीम से अपनी नाराज हैं और नाराजगी बनती है. और जो हम बार बार बात करते हैं वो ये कि it is not about the defeat in itself, it's about the matter that you lose the game. I mean, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने आखिरी 2 मैचेस जिस तरह खेले, इंग्लैंड ने जिस तरह पाकिस्तान, I mean, इंग्लैंड was on the ropes अगर आप देखा जाए. छठे मैच नहीं 5वें मैच के बाद when Pakistan was leading the series 3-2, so पाकिस्तान को 2 में से 1 मैच जीतना था, लेकिन इंग्लैंड ने जिस खतरनाक अंदाज से, I mean, पहले मैच में, यानी मैं बल्कि बोलूं कि छठे मैच में जिस तरह फिल सॉल्ट ने जो है वो बैटिंग की, यानी सॉल्ट से आप एक्सपेक्ट नहीं करते. ये वो प्लेयर है जो जनरली चलता नहीं है, लेकिन क्या चला उस दिन यार. और कल भी अगर आप देखिए, आई थिंक जो बहुत बड़ा डिफरेंस है वो बार बार यही बात बोली, जो आई थिंक बार बार कमेंट्री में भी यही बात हो रही है, तज्जियात में भी यही बात हो रही है कि इंग्लैंड की विकेटें गिरती जा रही थी, उनको इससे कोई फर्क नहीं था कि उनकी विकेटें गिर रही हैं. वो एक सर्टन ब्लेंड ऑफ क्रिकेट खेलते हैं और हम जो है वो जो है, और वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो मारे जा रहे थे. और पाकिस्तानी बॉलर्स को उन्होंने प्रेशर में रखा हुआ है, यानी जिस ओवर में विकेट भी आती थी उसमें भी वो जो है ना 12 रन चुक लिया करते थे. हमारे साथ जो है ना वो कहानी बहुत डिफरेंट है और वो यही है कि जी 2 विकेटें शुरू में गिर गई, आपने देखा जी शोल्डर वहीं हमारे डाउन हो गए. अब बैटिंग करने को इफ्तिखार थे और परेशान मसूद थे और यार कोई इनको समझाए. देखो मैं फिर वही सकलैन वाली बात में आ जाता हूँ. सकलैन हुए, बाबर हुए, जो भी थिंक टैंक है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, मैं तो उनको जिम्मेदार ठहराता हूँ कि विकेट रोक के वो क्या कर लेंगे. 70 रन पे आउट हो जाओ यार कम से कम, लेकिन ट्राई तो मारो. गालियां इतनी पड़नी है तुमको. वैसे पाकिस्तान कितने 75 रन कितने रन से आ रहा है मैं तो देखा भी नहीं यार. मैं तो टीवी बंद करके चला गया था बहुत देर पहले. लेकिन एक सेकेंड, हाँ पाकिस्तान आ रहा है 67 रन से. 67 रन इज अ बिग. और मैं बता रहा हूँ अगर पाकिस्तान 67 रन से हारता या पाकिस्तान 97 रन से हारता, जो लानतान होनी है वो सेम मैग्नीट्यूड की होनी है, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला था. ये कोई इनको समझाए, हमारे कोई सकलैन मुश्ताक को. बहरहाल कल सकलैन मुश्ताक, पता नहीं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन आया पाकिस्तान की जानिब से, मुझे नहीं पता, लेकिन सकलैन ने वही कुदरत के निजाम की बात की होगी कि देखिए जी 2 मैचेस हम जीत गए थे तो अब कुदरत को 2 मैचेस उनको भी जिताने थे. तो वही वाली बातें क्या बताएं यार. लेकिन बहरहाल आई थिंक खतरे की घंटी बज गई पाकिस्तान के लिए. अब पाकिस्तान के लिए सिचुएशन जो है ना वो वर्ल्ड कप के लिए काफी परेशान कुन हो गई है, बिकॉज वर्ल्ड कप अब इज राइट देयर एट द कॉर्नर. यू नो अबाउट दैट. वर्ल्ड कप का आगाज जो है वो अब सिर्फ चंद दिनों की जो है वो दूरी पर है. और वर्ल्ड कप से पहले टीमें अब तक अपनी तमाम तर लाइनअप, अपनी तमाम तर स्क्वाड्स तो बहुत दूर की बात है, अपनी जो स्ट्रैटेजीज है उसको ऑलमोस्ट फाइनल शक्ल दे चुकी हैं. लेकिन जहां तक हम पाकिस्तानियों का ताल्लुक है, अभी भी देयर आर, आई थिंक वी हैव गॉट मोर क्वेश्चंस देन द आंसर्स दैट वी हैव गॉट. वर्ल्ड कप का याद रहे, इफ्तिताई मैच होने वाला, आपको पता ना वर्ल्ड कप में पहले ये क्वालिफिकेशन का मरहला जो है ये होना है और इसमें जो है वो 16 अक्टूबर से जो है वो वर्ल्ड कप के ये क्वालिफिकेशन का मरहला जो है शुरू होगा, जिसमें नामीबिया और श्रीलंका, एशियन चैंपियन श्रीलंका, एक दूसरे के आमने सामने आएंगे. और फिर उसके बाद जो है इन ये जो फर्स्ट राउंड में 2 ग्रुप्स होंगे जिसमें 8 टीमें खेलेंगी. इसमें से 2 टीमें जो है वो क्वालिफाई करके आपकी पहुंचेंगी इन द नेक्स्ट ग्रुप. तो देखते हैं यार क्या होता है सिलसिला. लेट्स सी, अल्लाह मालिक है. बाकी का सीन हो गया कि अब कल का मैच हार गया. मैं क्या मैच की समरी सुनाऊं यार, वो दिल भी नहीं चाह रहा बात करने का. इंग्लैंड ने 209 रन बनाए 3 विकेटों के नुकसान पे. पाकिस्तान जो है वो उसने 100 से 42 रन 8 विकेटों के नुकसान पर बना सका. कल पाकिस्तान ने 3 बड़े आसान कैचेस छोड़े. सबसे अफसोसनाक बात यह कि पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने 2 बड़े इंपॉर्टेंट कैचेस छोड़े. और मैं यही बात कर रहा हूं कि जब टीम का कप्तान आसान कैचेस छोड़ना शुरू हो जाए और जब कप्तान से और टीम के सरबराह से गलतियां होनी शुरू हो जाएं तो फिर इसका मतलब ये कि हालात अच्छे नहीं है. लेकिन चलें, इंग्लैंड की टीम का दौरा है पाकिस्तान खत्म हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह एक और
इंटरनेशनल सीरीज पाकिस्तान में खैर वाफियत के साथ अपने अख्ताम को पहुंच गई. वी आर लुकिंग एट द सिल्वर लाइनिंग राइट नाउ. उसके अलावा ये भी हमें बात करनी है दैट पाकिस्तान की जो जो टीम है उसमें हारिस रऊफ आई थिंक एक मेरे ख्याल से एक एक्सेप्शन थे पाकिस्तान की. अगर हम पॉजिटिव्स की बात करें सीरीज की, अब काफी सारे लोग मेरे इस कमेंट के ऊपर ट्वीट जो मैंने कल किया था उसमें लिख रहे थे यार ये भी तो पॉजिटिव हुआ कि खुशदिल एक्सपोज हो गया और ये हो गया. यार ये पॉजिटिव तो हो गया लेकिन इस पॉजिटिविटी का ना पाकिस्तान को इमीडिएटली कोई फायदा नहीं होने वाला. खुशदिल तो बिकॉज ही हैज ट्रैवल्ड विद द पाकिस्तान टीम, अभी वो न्यूजीलैंड चला गया है और खुशदिल कुछ लोगों का इतना चहीता है और इतना पसंदीदा है कि ये सोचना कि वो टीम से बाहर जाए या कुछ, मुझे ऐसा होता हुआ फिलहाल नजर भी नहीं आ रहा. बट यू नेवर नो, दिस इज पाकिस्तान टीम. लेकिन आई एम श्योर कहीं ना कहीं जाके हमारे चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम जाहिर है जो कि स्टैंप तो अपनी इवेंचुअली लगाते हैं पाकिस्तान की सिलेक्शन के ऊपर. इसके अलावा हमारे कप्तान बाबर आजम और कहीं ना कहीं बैठे हुए उस चेयरमैन बॉक्स में रमीज राजा भी ये सोच रहे होंगे कि सिलेक्शन में हमसे गलतियां हो गई हैं, बहुत बड़ी गलतियां हो गई हैं. एंड आई थिंक इट इज टू लेट नाउ टू टेक अ यू टर्न. सो देखते हैं. अक्सर ऐसा होता है कि कुछ टूर्नामेंट्स जो हैं, कोई मौके ऐसे होते हैं दैट रियली लीड्स टू अ 360 डिग्री, in fact 180 डिग्री चेंज इन द वे यू अप्रोच योर गेम. शायद ये इस काबिल हो. लेकिन देखें यार, अभी वर्ल्ड कप होना है, अभी वर्ल्ड कप शुरू नहीं हुआ. हम ये भी जानते हैं कि इसी टीम में पूरी की पूरी काबिलियत है कि ये आपको हैरान और परेशान भी कर सकती है. सो या आई थिंक वी आर ऑल डिसअपॉइंटेड एंड वेरी जस्टिफाइबली. हम लोग बिल्कुल सही डिसअपॉइंटेड हैं, सही गुस्से में हैं अपनी टीम के हवाले से. लेकिन मैं सिर्फ आपसे यही कहूंगा कि यही लोग हैं जो इवेंचुअली परफॉर्म भी करेंगे. ठीक है, देखते हैं. लेट्स सी. अभी तक गिव अप कर देना नहीं. आई थिंक मैं आपको अभी भी यही बोलूंगा कि थोड़ा सा इंतजार करें, देखते हैं. अभी न्यूजीलैंड का भी दौरा आ रहा है और उसमें भी पाकिस्तान को खेलना है. और याद रहे जी, अभी तो वर्ल्ड कप का आगाज पाकिस्तान 23 अक्टूबर को पाकिस्तान विल बी प्लेइंग इट्स फर्स्ट गेम अगेंस्ट इंडिया. इंडिया की बात करें तो इंडिया हैड अ ग्रेट विन ओवर यस्टरडे. लेकिन इंडिया देखें अगर बैटिंग अगर कर रहा है अच्छी तो फिर उनके बॉलर्स बहुत रन दे रहे हैं. कल पहले बैटिंग करते हुए इंडिया ने 237 रन बनाए 3 विकेटों के नुकसान पर. एक्स्ट्राऑर्डिनरी हिटिंग यस्टरडे बाय इंडियन प्लेयर्स. आई मीन आप ये देखिए कि इंडिया के इन 237 रन में जो हाईएस्ट रन थे दोज वर 61, यानी बाकियों की कंट्रीब्यूशन क्या जबरदस्त थी इनके टॉप 4 की. और ये जो 61 रन बनाए सूर्य कुमार यादव ने, ये 22 गेंदों में बनाए जिसमें 5 छक्के और 5 चौके शामिल थे. व्हाट एन अल्टीमेट रन हिटिंग मशीन, बाउंड्री हिटिंग मशीन दिस गाय इज. कल केएल राहुल भी अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे थे. 28 गेंदों पे 57 रनों ने बनाए. विराट कोहली जो है नॉट आउट रहे 28 गेंदों पे 49 रन बनाकर. एवरीबडी वेंट फॉर रन्स एक्सेप्ट फॉर केशव महाराज. यस्टरडे 4 ओवर्स में 23 रन बनाए 2 विकेटों पर. लेकिन कगिसो रबाडा वन ऑफ द टॉप बॉलर्स इन द वर्ल्ड 57 रन 4 में. वेन पार्नेल 54 रन 4 में. लुंगी अंगीडी 49 रन 4 में. और एनरिक नोकिया एक्सप्रेस पेस बॉलर 41 रन 3 में. वाओ. जवाब में साउथ अफ्रीका का एक मौके पर इनके 47 रन पे 3 खिलाड़ी आउट हो गए थे. इनफैक्ट साउथ अफ्रीका के पहले 10 ओवर्स में सिर्फ 70 रन थे. उन्होंने अपने बाकी 10 ओवर्स में 151 रन बनाए जिसमें 106 रन बनाए 47 गेंदों में डेविड मिला ने. और 48 गेंदों पे 69 रन बनाए क्विंटन डी कॉक ने. तो इंग्लैंड साउथ अफ्रीका अपने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 221 रन बना सका. सिर्फ 16 रन से उनको जो है वो शिकस्त हुई है. लेकिन मैसिव इंटेंट एंड स्किल्स शोन बाय साउथ अफ्रीकन्स देयर. सो बहरहाल ये सीरीज जो है ऑफ कोर्स इंडिया ऑलरेडी ये 3 T20 मैचेस और ये 3 वनडे मैचेस की सीरीज है. यानी T20 सीरीज ऑलरेडी इंडिया अपने नाम कर चुका है. तीसरा मैच जो है वो 4 अक्टूबर यानी कल इंदौर में खेला जाएगा. उसके बाद 3 वनडे मैचेस की सीरीज होनी है. 11 अक्टूबर को ये सीरीज अपने अख्ताम को पहुंचेगी. एंड देन ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया, बोथ द टीम्स विल बी ट्रैवलिंग डायरेक्टली टू ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम देयर. पाकिस्तान की टीम तो ऑलरेडी आज अलग सुबह कल रात गए रवाना हो गई है न्यूजीलैंड के लिए, जहां पे पाकिस्तान पहले एक ट्रायंगुलर सीरीज खेलेगा और फिर उसके बाद पाकिस्तान अपने वर्ल्ड कप का, मैंने आपको बताया, अपने कैंपेन का आगाज करेगा. बाय द वे देयर इज अ लाइव मैच गोइंग ऑन. पाकिस्तान, ये एशिया कप चल रहा है खवातीन का इन बांग्लादेश सिलहट में. इस वक्त मैच हो रहा है जिसमें बांग्लादेश वुमेन आर टेकिंग ऑन पाकिस्तानी वुमेन एंड पाकिस्तानी वुमेन आर ऑफ टू अ ग्रेट स्टार्ट. अभी 4 ओवर्स का खेल हो चुका है और बांग्लादेश की वुमेन टीम 3 रन बनाए हैं. उनके 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं. एंड वाओ, दैट्स अ ग्रेट स्टार्ट. पाकिस्तान की सादिया इकबाल ने अपने 2 ओवर्स में 1 रन दिया, 1 विकेट. और डायना बेग ने
अपने 2 ओवर्स में 2 रन दिए और 1 विकेट. गुड स्टार्ट गर्ल्स. पाकिस्तान ने इससे पहले अपने पहले मैच में मलेशिया को भी शिकस्त दी थी. तो चलो जी, वेरी गुड वेरी गुड. और क्या सीन हो गया, और ये सीन है कि अभी हम बढ़ रहे हैं ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. Don't go anywhere and keep listening. Welcome back guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is Sunrise Show on the Adil Adaya. पूरी कोशिश करते हैं क्रिकेट के हवाले से बात नहीं करेंगे. मैं काफी बात कर ली यार, और क्या जान लेंगे सीरियसली. बस खत्म हो गई ना, खत्म. अब इंग्लैंड सीरीज खत्म. जिनको सीखना है वो सीखने को तैयार नहीं है. हम ही फालतू में अपना जो है ना वो दिल जलाने की बात करते हैं. सो रहने दें, अभी दिल जलाने की बात नहीं करते हैं हम, ठीक है. ये गाना सुनना चाहिए वैसे हमें, बड़ा खूबसूरत गाना है. लेकिन खैर चलें जी, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स. यार फुटबॉल की बात नहीं की यार, यार मजा आ गया यार इस वीकेंड पे तो सीरियसली. आई मीन 2 जबरदस्त डर्बी मैचेस हुए. डर्बी मैचेस जो फुटबॉल में ये टर्म यूज की जाती है या किसी भी स्पोर्ट में यूज की जाती है, डर्बी, वो बेसिकली किसी भी एक शहर या किसी एक इलाके से ताल्लुक रखने वाली जब 2 टीमें एक दूसरे के मध्य मुकाबले होती हैं तो इनको डर्बी क्लैशेस कहा जाता है. इस वीकेंड पे 2 बड़े जबरदस्त मैचेस हुए. एक नॉर्थ लंदन डर्बी, एक टूर्नामेंट, एक माफ कीजिएगा, एक मैच कहा जाता है जिसमें आर्सेनल का मुकाबला चेल्सी के साथ. Chelsea is a London derby, but not London derby is Arsenal versus a team called Tottenham Hotspurs. So Arsenal ने कल इस पोस्ट मैच में सैटरडे में 3-1 से कामयाबी हासिल की. Absolutely dominant performance by Arsenal there. I mean they maintained around 65% possession, 22 total shots on goal उनके थे. And totally जैसे कहना चाहिए जो फुलहैम, सॉरी माफ कीजिएगा, स्पर्स की टीम का जो अजीब उनका एक ना एक हवा सा बनाया हुआ था. कल आर्सेनल ने परसों उनको ना जरा रियलिटी चेक दे दिया कि बेटा अभी बहुत टाइम है. अच्छा बाय द वे, बांग्लादेश हैज लॉस्ट 3rd विकेट नाउ. 12 रन पे 3 खिलाड़ी आउट हो गए उनके यार. बल्कि ये तो अभी उन्होंने 2 चौके मार दिए, वरना बांग्लादेश के 3 रन पे 3 खिलाड़ी आउट हो चुके थे. ब्रिलियंट बॉलिंग बाय डायना बेग, शाबाश. ओके, सो ये वाला गेम वो आर्सेनल ने 3-1 से कामयाबी हासिल की. इसका मतलब ये हुआ कि बाकी टीमें जो भी रिजल्ट्स आएंगी, आर्सेनल विल बी एट द टॉप ऑफ द टेबल एट द एंड ऑफ मैच डे 8 फॉर मोस्ट ऑफ द टीम. उसके अलावा जो दूसरा मुकाबला था कल का, वो कल का था जिसमें मैनचेस्टर सिटी द रेनिंग चैंपियन, उनका मुकाबला होना था विद मैनचेस्टर यूनाइटेड. और इस मैच में मैनचेस्टर सिटी ने 3 के मुकाबले में 6 गोलों से कामयाबी हासिल की. वाओ, आई थिंक टोटली डोमिनेंट परफॉर्मेंस कल जो थी वो रही मैनचेस्टर सिटी की जानिब से. और मैनचेस्टर यूनाइटेड ने थोड़ा बहुत एंड में आखिर में चौनी अटनी वाली रेसगारी वाले गोल तो कर लिए. एंटनी मार्शियल ने कल जो 2 गोल फिर 84 मिनट में और एक पेनल्टी उनको मिल गई थी. लेकिन फिर वही बात है कि यार मैनचेस्टर सिटी और यूनाइटेड के दरमियान काफी डिफरेंस है. और वही बात आती है कि वो जो मैनचेस्टर यूनाइटेड को भी काफी चढ़ा रहे थे ना यार, टीम इज बैक और ये वो फलाना. बस तो यूनाइटेड का भी जो चढ़ाना होता है ना वो कुछ पाकिस्तानी टीम वाला होता है. वो एक मैच जीत लिया और बस भाई बस तबाही फिर गई. बस यही तो टीम है, यही तो जीतनी है, इनको तो जीतना है प्रीमियर लीग. तो यही हुआ है. बहरहाल जी, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 7 मैचेस अभी खेल लिए हैं, 12 पॉइंट्स उनके हैं. दे हैव लॉस्ट 3 गेम्स इन दिस सीजन, बाय द वे दे हैव वन 4. मैनचेस्टर सिटी हैज प्लेड 8 गेम्स, दे हैव वन 6, दे हैव ड्रॉन 2. और आर्सेनल की अगर बात करें तो दे हैव प्लेड 8, दे हैव वन 7 एंड दे हैव लॉस्ट 1 अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड थैंक्स टू व्हाटएवर. बट बहरहाल आर्सेनल हैज गॉट 1 पॉइंट, अ वेरी स्लेंडर लीड. लेकिन खैर चलें जी, अच्छी बात है. गुड टू हैव द फुटबॉल बैक. बाय द वे, the focus is now going to shift on the Champions League, जिसके मैचेस जो हैं वो कल खेले जाएंगे. तो फिर हम कल इसके हवाले से बात करेंगे. वैसे आर्सेनल का अगले वीकेंड पे भी बड़ा जबरदस्त मैच आने वाला है. अगले संडे they will be taking on Liverpool at home. Talking about Liverpool, they had a pretty awesome game against Brighton yesterday, day before yesterday. 3 गोलों से ये मैच बराबर रहा. ब्राइटन यार जबरदस्त खेल रही है भाई, कमाल हो गया. चेल्सी ने कामयाबी हासिल की 2-1 से. ठीक है, चलें जी, अब जल्दी से आप लोग के मैसेजेस पे नजर मैं डालता हूँ. काफी देर से मैसेजेस मैंने नहीं पढ़े हैं. एंड डॉक्टर दिशान बेग, या बिल्कुल यार, जरा इस खबर का जिक्र करते हैं यार. 125 people have died in a crash at the Indonesian football match that has become one of the world's worst stadium disasters. हुआ ये कि यार एक फुटबॉल मैच चल रहा था और इसमें ये बेसिकली दिस इज द सिटी कॉल मालांग एट द ईस्ट जावा. आप जानते हैं जावा इज अ वेरी populated, very densely populated island of Indonesia in terms of population. It's the biggest one. जाकार्ता जो है वो भी इसी आइलैंड में जो है ना वो लोकेटेड है. तो वहाँ के इस शहर में ये मैच हो रहा था और हुआ ये कि ये जो आरेमा FC नामी एक टीम खेल रही थी, they lost to at home to their rivals. यानी एक डर्बी मैच हो रहा था और उसमें डर्बी मैच ही शायद हो रहा था वो इनका, या उनके बिटर राइवल्स थे गालबन, और वो मैच हार गई जब अरीमा FC. तो उनके सपोर्टर्स जो है ना वो गुस्से पे मैदान पे टूट पड़े
और उनके सपोर्टर्स जब गुस्से में मैदान में टूट पड़े तो फिर पुलिस ने जो है वो टीयर गैस फायर की और लाठीचार्ज करना शुरू किया, जिससे क्या हुआ, उससे हो गई स्टैम्पीड, उससे हो गई भगदड़, और भगदड़ की वजह से लोग जब वापस भागना शुरू हुए तो उन्हें पता ये चला कि स्टेडियम के दरवाजे बंद हैं. आप सोच सकते हैं कि क्या गुजरा होगा. 125 people they died and hundreds have been injured because of that. That's very sad incident. Okay, Ibrahim कहते हैं सूर्या कुमार यादव has become the first player in T20 history to smash 50 sixes in a year. तो यार हमारा आसिफ भी तो प्रैक्टिस में 150 छक्के मारता है. सूर्या कुमार यादव एक दिन में, सूर्या कुमार यादव का क्या मैच है इसके साथ. अजहर अब्बास कहते हैं सलाम अलैकुम, सुबह खैर, हार जीत खेल का हिस्सा है लेकिन बगैर मुकाबला किया हार जाए तो अफसोस होता है. बिल्कुल आपने कहा जी. एंड ओहो, पूरा पेज रिफ्रेश हो गया. चलें, यानी अहमद साहब कहते हैं सर जी थोड़ा हल्का हाथ रखिए, मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन रिक्वेस्ट. यार मैं सच नहीं बोल रहा क्या, आप लोग एक मैच जीतते हैं या 2-3 मैचेस की स्ट्रीक अच्छी होती है और मैनचेस्टर यूनाइटेड वाले तो हल्के आते ही नहीं है यार. अच्छा हुआ कल जरा क्रैश लैंडिंग हुई है जहाज की इनके. अच्छा जी, देन वी हैव गॉट जीशान आबदी साहब, मैसिव ट्रैफिक जैम फ्रॉम सफारी पार्क टुवर्ड्स नीपा, वर्स्ट एवर रोड कंडीशन. यार ये मेरे समझ में नहीं आता है यार. वो एक छोटा सा पैच है, आपको पता है ना, वो जो एक पैच है गंदा सा, ये 2-3 पैच आते हैं फ्रॉम दैट मेट्रो जो है कैश एंड कैरी वहां से लेकर नीपा तक. ये मूर्ति बॉय करता क्यों नहीं है कुछ इस हवाले से यार. इतने तस्वीरें लगा रहे हैं आजकल, मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ फलाना, ये इस पैच को क्यों नहीं ठीक करता यार. आई डोंट नो. एनीवे, शोएब हसन कहते हैं एटलीस्ट 2 बैट्समैन विल डिलिबरेटली बी इंजर्ड इन द न्यूजीलैंड एंड विल बी रिप्लेस्ड इन द वर्ल्ड कप. ओके जी. इसके अलावा जीशान बेग साहब कहते हैं शान मसूद मुझे सिंगल लेकर स्ट्राइक दो, खुशदिल तुम क्या करोगे. शान मैं तुम्हें वापस सिंगल लेकर स्ट्राइक दे दूंगा. गुड वन सर, गुड वन. देन व्हाट हैव वी गॉट. यूसुफ नवाब साहब कहते हैं आदिल भाई वर्ल्ड कप का सेमी तो खेलेगा पाकिस्तान, मगर कोहली की तरह बाबर की किस्मत में आईसीसी ट्रॉफी नहीं दिखती. ओके, यूसुफ नवाब साहब ने तो पूरी भविष्यवाणी सुना दी है भाई. चलें जी, देखते हैं. वैसे अच्छा है यार, बाबर भी कहेगा यार जो ट्रॉफी जीत के लाता है उसको भारी कर देते हैं ये टीम से, तो बट ठीक है. अनस रजा कहते हैं बेशर्मी की इंतहा, 15 साल से शहर और सूबे में खुद पीपल्स पार्टी की हुकूमत और कह रहे हैं कि कई सालों बाद उन्होंने तरक्याती काम जो है वो शुरू कराया है. भाई आपको पता है क्या पता जाए यार अनस, आपको भी पता है कि अब ये फर्दर बल्दियाती इंतखाबात को डिले कर नहीं सकते. थोड़ी बहुत फेस सेविंग के लिए ये शहर पे चेपियां लगाई जा रही हैं, सड़कों पे टूटी फूटी लो क्वालिटी सड़कें बन रही हैं. मैं आपको बता रहा हूँ ये एक बारिश की मार है ये. लेकिन बहरहाल जी खुश है पब्लिक, वो जो हमारा लिबरल लेफ्ट विंग है तबका खुश है भाई, मुर्तजा काम करवा रहा है जबरदस्त. मलिक इरफान कहते हैं डोंट यू थिंक इट्स अ बंच ऑफ रेलू कट्टा बैटर्स विद द एक्सेप्शंस ऑफ 2 or 3. हाँ, they've got runs behind them, they've runs got in domestic and all, but you're right. सुमेरा खान कहती है October is the global breast cancer awareness month. Scientific data suggest early detection ensure cure and life expectancy. I urge you to create awareness through your program. Encourage your mother, wife, sister, daughter for screening. Yes, absolutely. I think we should talk about that. Yes, October is the breast cancer awareness month. Ehsan Iqbal कहते हैं what's your view about Shan Masood? Either you were very optimistic about him, our players are too inconsistent to take the trusted position about them. नहीं, I think for anyone who wanted Shan Masood to be in the team, they are disappointed by his display. इसमें तो खैर मेरे ख्याल से कोई शक नहीं होना चाहिए. शान क्यों इतना प्रेशर में नजर आ रहा है. We thought that Shan has got a very cool mind on his head, लेकिन he was not able to score runs. वो प्रेशर में नजर आ रहा था बहुत ज्यादा. Maybe he's fighting for his place in the side. काफी सारे लोग कह रहे हैं कि शान मसूद इज लैकिंग शॉट्स. जब मैं इस बात से डिसएग्री करता हूँ. जो लोग ये बात कर रहे हैं उन्होंने शायद पिछले 2 सीजन्स पाकिस्तान सुपर लीग के देखे नहीं है. He's been scoring runs. He scored a lot of runs there and he scored all around the wicket. लेकिन नहीं चल पाया. And again I'm disappointed and I'm rather sad. Let's see आगे क्या इनको मौका मिलता है या नहीं मिलता है. अरशद इमाम साहब कहते हैं जी बिल्कुल इस पे जरा मुझे मौका मिले या बात करेंगे जी. ग्लोबल मार्केट में काफी टर्मोइल की बातें चल रही हैं. क्रेडिट स्विस और डोइचे बैंक, इन 2 बैंकों का जिक्र चल रहा है. स्पेशली क्रेडिट स्विस सिचुएशन काफी गंभीर है. इस पे जरा बात करते हैं. अकबर कहते हैं अदील ऑन कराची वर्सेस लाहौर फूड. अ कॉलीग ऑफ माइन pure Lahorian visited Karachi last month with family and upon return they are all praised for Karachi food to the extent that as per them Lahore food is nowhere in comparison to Karachi food. ये अकबर साहब ये फैक्ट है सर. ये है. दिस इज द थिंग. मेरे ख्याल से इसमें ये मुझे लग रहा है कि ये अब बहस ही नहीं रही है. ये पता नहीं somehow I think so.
सबा सारा कहती हैं हेलो अदील सर फ्रॉम इस्लामाबाद, मॉर्निंग योर शो व्हाइल हेडिंग टुवर्ड्स कस्ट यूनिवर्सिटी, मेंटेनेंस वर्क प्रोग्रेस इज गोइंग ऑन एक्सप्रेसवे फ्रॉम टी चौक टू गुलबर्ग ग्रीन. दैट इज वेरी नाइस. शाहीन ताहिर, जबरदस्त, आपने गाने को पसंद किया, बहुत शुक्रिया. काफी सारे मैसेजेस मुझसे स्किप हो गए, आई एम सॉरी अबाउट दैट. ऑलराइट, हबीब अली मोहम्मद साहब की आवाज आपने सुनी, आज जाने की जिद ना करो, ब्यूटीफुल सॉन्ग. और आई थिंक एवरीथिंग वाज परफेक्ट इन द सॉन्ग एक्सेप्ट फॉर जो झंकार इसमें डली हुई थी. यू नो मेरा साथ थोड़ा सा ये वीक पॉइंट है, लेकिन हम सबका होना चाहिए, लेकिन फिर भी ब्यूटीफुल सॉन्ग एंड आई एम प्रीटी श्योर मेनी ऑफ यू वुड हैव लाइक दैट. आप लोगों के मैसेजेस और आप लोगों के ट्वीट से जो है ये अंदाजा होता है. दानिश बदर हो गए एंड रिजवान इरशाद साहब कहते हैं एवरी पाकिस्तानी फैन यस्टरडे टू बैटर्स. ओके, एंड देन मीर जैन साहब भी पाकिस्तानी टीम को जो है वो डेडिकेट करते हैं, ट्राइंग टू स्टॉप देम फ्रॉम गोइंग टू न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया. भाई वो चले गए, अब जाने की जिद ना करो वाली बात अलग है, टीम रवाना हो चुकी है. ओके, और क्या सीन है? अरशद गुमरो साहब कहते हैं आज वैसे ही लेट हो गया हूँ, ऊपर से ये गाना. चलें जी. वकास कहते हैं अच्छा जी ठीक है, स्टिल द बेस्ट वर्जन ऑफ आज जाने की जिद ना करो. जोहेब भट्ट कहते हैं दैट इज फाइन. यार क्रिकेट के अलावा कोई और बताए ना, बात करें ना कोई और यार. हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बिलेटेड बर्थडे टू डॉक्टर हुमायूं जाफरी एंड सलमान शिमजा. ऑलराइट, दे सेलिब्रेटेड देयर बर्थडे यस्टरडे. इसके अलावा हमारी जो बहन है उनकी भी सालगिरह कल थी, तो उनको भी सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद. 2 अक्टूबर. आई नो सो मेनी पीपल हु सेलिब्रेट देयर बर्थडे ऑन 2 अक्टूबर. महात्मा गांधी इज वन ऑफ दोस पीपल, यू नो. कल गांधी जयंती भी इंडिया में जो है वो सेलिब्रेट की गई, उनकी भी छुट्टी संडे को पड़ गई है वाली, लेकिन खैर चलो जी. ओके, अब क्या सीन है? अब ये जो है वो ये है कि जनाब जरा सी हम बात करते हैं ब्राजील के हवाले से. ब्राजील, you guys know, is a very important country, right? I mean, it's one of the most populated countries in the world. दुनिया के गुंजान आबाद तरीन इलाकों में, ज्यादा आबादी वाले मुल्कों में जो इसका शुमार होता है. इसके अलावा इट्स अ बिग इकोनॉमी एज वेल. लैटिन अमेरिका की ये सबसे बड़ी इकोनॉमी है. लैटिन अमेरिका से मुराद अगर मैं करूं तो अमेरिका के जनूब में जितने ममालिक, मेक्सिको से लेकर चिली, राइट देयर एट द बॉटम, जितने ममालिक आते हैं ये हैं. This is the largest Portuguese speaking country in the world, Brazil. We know Brazil because we'll be talking a lot about Brazil from next month because the FIFA World Cup is starting. And हमें ये भी पता है कि दुनिया फुटबॉल की सबसे कामयाब तरीन टीम जो है वो भी ब्राजील है. लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ब्राजील के इलेक्शंस के हवाले से, उनकी पॉलिटिक्स के हवाले से. ब्राजील के इलेक्शंस भी बड़े दिलचस्प हैं. इनके मुल्क के भी जरा मसाइल हमारे से कुछ मिलते जुलते ही हैं, ज़ाहिर करप्शन इज राइफ एंड ऑल फलाना, लेकिन उन्होंने हम ज़्यादा तरक्की कर ली है, इसमें कोई शक नहीं है. इट्स अ वेरी नेचुरल रिसोर्स रिच कंट्री और डेफिनेटली बेटर देन अस. लेकिन इनकी भी बड़ी हिस्ट्री रही है, मिलिट्री रूलर्स एंड डेमोक्रेसी एंड ऑल, बट द डेमोक्रेसी हैज बीन अराउंड फॉर सम टाइम नाउ. इनकी अभी डेमोक्रेसी अब जरा जो है ना वो गोंद लगा के अब जम चुकी है और ऐसा लग रहा है कि वो रूट्स ले रही है. लेकिन खैर, पिछले इलेक्शन जब हुए थे 5 साल पहले, तो इनका एक नया प्रेसिडेंट, 5-4 साल पहले जो भी हुआ था, इनका एक नया प्रेसिडेंट आए थे जिनको कहा जाता है कि ट्रम्प ऑफ द ट्रॉपिक्स. ओके, ट्रॉपिक्स समझते हैं ना आप, जो दुनिया के सेंटर के जो लकीरें जो बनी हुई हैं, तो ब्राजील पे भी ट्रॉपिक्स गुजरती हैं. तो ट्रम्प ऑफ द ट्रॉपिक्स इनको कहा जाता है. बल्कि मैं कहूंगा कि डोनाल्ड ट्रम्प का साशे पैक है ये, बिकॉज वही सोच राइट विंग, इंतहाई दाएं बाजू की नेशनलिस्ट सोच है और मजहबी सोच रखते हैं. इसके अलावा एनवायरनमेंट के हवाले से बहुत कैजुअल हैं. बड़े इसने अमेजोन के फॉरेस्ट जो हैं वो खराब किए हैं, तबाह किए हैं, और आइसोलेशनिस्ट हैं. बहुत कम मुल्कों के साथ इन डेप्थ ताल्लुकात रखना चाहते हैं. अमेरिका को ज्यादा डोनाल्ड ट्रम्प के टाइम पे तो पसंद करते रहे, लेकिन इस गवर्नमेंट के दौर में इतना ज्यादा पसंद नहीं करते. वेस्ट के साथ उनके ताल्लुकात जनरली खराब हैं. मगरब में भी उन ममालिक के साथ ताल्लुकात अच्छे बनाए हुए हैं जिनसे वेस्ट में जनरली पसंद उनको नहीं किया जाता है. हंगरी के विक्टर ऑर्बान के बड़े करीबी दोस्त हैं, ये भी आप कभी मौका मिले तो पढ़ लीजिएगा इनके बारे में. सो ये साहब हैं पॉपुलिस्ट लीडर जो जाइल बोल्सोनारो. इनका मुकाबला था साबिक सदर ब्राजील के लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा. लूला उसको निकनेम है उनका, लुइस इनासियो डी सिल्वा उनका नाम है, लूला उनका निकनेम है. नाउ ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील फॉर 2 स्ट्रेट टर्म्स. ब्राजील में ये कानून है, आप 2 बार लगातार प्रेसिडेंट बनने के बाद आपको छोड़ना पड़ता है, फिर आप बाद में आके फाइट करना चाहे तो आप कर सकते हैं. वो लेफ्ट विंग थे, बाएं बाजू की सोच रखते थे, लेबर यूनियन लीडर थे. लेफ्ट विंग थे तो जी अवाम की फलाह बहबूद के काम करो, कैश ट्रांसफर्स करो, ये बेसिक दुनिया भर में ये ज़ाब्ते होते हैं, ये तरीके होते हैं लेफ्ट विंग और राइट विंग सियासत के, पॉलिटिक्स के. तो लूला डी सिल्वा जो है ये ब्राजील के प्रेसिडेंट, मुझे याद है कि जब ये इतने मकबूल प्रेसिडेंट थे ब्राजील के, दैट व्हेन ही वाज लीविंग द प्रेसिडेंसी, उस वक्त भी इनकी जो अप्रूवल रेटिंग थी वो समवेयर क्लोज टू 80-81%, यानी हर 100 में से 81 लोग जो हैं वो लूला के रूल को पसंद करते थे, उनको एज अ प्रेसिडेंट एडमायर किया करते थे. फिर इनकी
सक्सेसर आई थी, मेरे ख्याल से डिल्मा रोसेफ उनका नाम था, ऐसी कुछ नाम था, आई थिंक दिस वाज द नेम. वो आई थी, लेकिन उस जमाने में फिर उसके बाद लूला पे जो है ना वो करप्शन के कुछ केसेस हुए, और करप्शन के केसेस होने के बाद लूला इनफैक्ट ही वेंट टू जेल में टाइम गुजार के आए, फिर इनके दोबारा केसेस चले, ये हुआ, ये बरी हो गए, बाहर निकले, अब इन्होंने इलेक्शन में कम्पीट किया. तो इतवार को कल इनका इलेक्शन का पहला मरहला हुआ. ओपिनियन पोल ये कह रहे थे, इनका प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, बाय द वे देव गॉट प्रेसिडेंट अमेरिकन स्टाइल प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, उससे मिलता जुलता. जो ओपिनियन पोल्स थे वो ये कह रहे थे कि जो लूला डिसिल्वा यानी वो जेल जो चले गए थे और जो साबिक सदर थे वो 50% से ज्यादा वोट्स लेने में कामयाब हो जाएंगे. और अगर आप 50% से ज्यादा वोट लेने में कामयाब हो जाते हैं, देयर विल बी नो रन ऑफ इलेक्शन, यानी कोई उसके बाद इलेक्शन होगा नहीं. लेकिन जो हुआ वो ये हुआ कि जो इलेक्शन के रिजल्ट्स कल आए तो फिर पता ही चला दैट लूला डिसिल्वा गॉट 48% ऑफ द वोट्स, और जाइल बोल्सोनारो ने हैरान कर दिया सबको बाय गेटिंग 44% ऑफ द वोट्स. शुरू में ये ख्याल था ही विल बी गेटिंग अराउंड 40% बट ही गॉट 44% ऑफ द वोट्स. और इसका मतलब ये है कि अब इनके यहाँ एक रन ऑफ इलेक्शन होने वाला है, यानी ये दोनों एक दूसरे को फेस करने वाले हैं. 30 अक्टूबर को इनका जो है वो ये रन ऑफ इलेक्शन होगा. ये जो इनका प्रेसिडेंट है राइट विंग डोनाल्ड ट्रम्प साशे पैक, जाइल बोल्सोनारो, ये पहले ही ये बात बोल चुका है कि अगर मैं इलेक्शन हारा तो इसका मतलब धांधली हुई है. ठीक है, यानी मेरा हारने का मतलब इलेक्शन में धांधली हुई है. ब्राजील में बाय द वे आई कैन टेल यू दे यूज द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स. वहां पे बड़ी उनके यहाँ इलेबोरेटेड, बहुत ही मिच्योर हो गया उनके यहाँ ईवीएम का सिस्टम, एंड जनरली द रिजल्ट्स आर वेरी ट्रस्टवर्दी. बट बोल्सोनारो ने जो है वो अपने सपोर्टर्स में डोनाल्ड ट्रम्प की तरह ये सोच डाल दी है कि यार ये मेरे खिलाफ जो है ना ये मशीन्स को टेम्पर कर रहे होंगे ये. लेकिन बहरहाल आई थिंक ये पॉइंट अभी तक इतना, बिकॉज अभी तक तो ही इज स्टिल इन द रन, सो अभी तक इन्होंने इस बारे में कुछ बोला नहीं है. लेकिन दे यूज द ईवीएम्स बाय द वे, एंड ब्राजील इज अ सक्सेस स्टोरी एज फार एज द ईवीएम इज कंसर्न. अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने, मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील अजहर, एंड गुड मॉर्निंग जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. अगर आपको याद है कुछ दिनों पहले, दैट वाज अ वीक बिफोर द लास्ट वन, वी टॉक्ड अबाउट, हमने बात की थी, हमने बल्कि डिस्कशन स्टार्ट किया था अपने प्रोग्राम में मेंटल हेल्थ के हवाले से. और मेंटल हेल्थ के हवाले से किए जाने वाले डिस्कशन में वी स्टार्टेड बाय डिस्कसिंग अबाउट डिप्रेशन, और वी गॉट अ वेरी गुड फीडबैक. आप लोगों में बड़ा अच्छा फीडबैक इसके हवाले से आया था. And I thought that I'm going to dedicate one day, and I thought that was going to be the Monday. So last week, I was in Lahore, so I really could not really arrange the stuff and all. But as always, thank you so much to Dr. Waqar Akram, who's based in Bahalpur, by the way. और lots of thanks to him कि उन्होंने जो है वो इस हवाले से ये इंफॉर्मेशन मुझको भेजी है. अच्छा जी, आज हम जरा इस डिप्रेशन के डिस्कशन को जरा नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाते हैं. And we talk about a condition which is called the bipolar disorder. अब से शायद मेरे ख्याल से कोई हफ्ता या 10 दिन पहले की बात है, मेरे ख्याल से शायद वीकेंड बिफोर दिस वन, आई वॉज वॉचिंग दिस मूवी. एक बड़ी जबरदस्त हॉलीवुड की मूवी थी जिसको अपने जमाने में बड़ी पॉपुलर भी हुई थी और उसको काफी ऑस्कर वगैरह भी मिले थे. और इस मूवी का नाम था सिल्वर लाइनिंग प्लेबुक, अगर शायद आपको पता हो. जेनिफर लॉरेंस, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, शी वन द ऑस्कर अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्ट्रेस फॉर दिस मूवी. और सिल्वर लाइनिंग प्लेबुक वाज द स्टोरी अबाउट अ बाइपोलर डिसऑर्डर के एक पेशेंट के हवाले से जो है वो ये मूवी थी. और बड़ी सिल्वर लाइनिंग्स प्लेबुक का ब्रैडली कूपर इसमें जो थे वो मेन एक्टर थे, जेनिफर लॉरेंस, रॉबर्ट डिनीरो इसमें थे, अनुपम खेर ने बाय द वे इसमें एक रोल भी अदा किया था, एंड ही प्लेड द रोल ऑफ द साइकोलॉजिस्ट जो कि ब्रैडली कूपर का साइको. तो ब्रैडली कूपर इज द बाइपोलर वाला गाय. सो एनीवे, चलें जी, अब जरा बात करते हैं इस बाइपोलर डिसऑर्डर के हवाले से. जैसे कि नाम लग रहा है बाइपोलर, देयर आर टू पोल्स, लाइक दो पोल्स हैं आपके, दो मेंटल कंडीशंस हैं आपकी. और मेंटल कंडीशन से मुराद ये, आई मीन इसमें क्या होता है कि इंसान दो कंडीशंस के दरमियान ऑसिलेट कर रहा होता है, उसके दरमियान गर्दिश कर रहा होता है. वन इज एबनॉर्मली हाई एंड एलिवेटेड मूड फॉर एटलीस्ट 1 week, एंड देन a low mood यानी डिप्रेशन, and hence the name is given bipolar. यानी कभी तो वो इतना हाइपर हुआ होगा, बोले जा रहे हैं, मैसेजेस किए जा रहे हैं, ये सारी ट्विटर ट्वीट्स किए जा रहे हैं, पोस्ट लगाए जा रहे हैं, 1 घंटे में पता नहीं 60 स्टेटस लग जाएंगे फेसबुक के एंड स्टफ.
लेकिन फिर देन ही गेट्स इनटू एन एक्सट्रीमली डिप्रेसिव मूड. डिप्रेशन में तो हम पहले ही बात कर चुके हैं, लाइक ही इज हैविंग दोस सुसाइडल थॉट्स, दुनिया कोई मकसद नजर नहीं आ रहा. फिर अचानक नेक्स्ट टाइम आप मिलते हैं तो आप कहते हैं, ओ माय गॉड, इस बंदे को क्या हुआ है, ही इज सो हाइपर, ही जस्ट कीप्स टॉकिंग एंड टॉकिंग एंड टॉकिंग. कुछ जहन में आ रहा होगा इस तरह की चीजें. नाउ सो व्हाट हैपेंस नाउ, दिस इज समथिंग कॉल्ड बाइपोलर. इफ इट इज नॉट ट्रीटेड राइट, तो फिर इसका भी जो है, इट कैन लीड टू अ वेरी पुअर क्वालिटी लाइफ एंड एक्चुअली वर्स देन द डिप्रेसिव पेशेंट्स, ये भी कहा जाता है. सो व्हाट इज दिस हाई मूड? अगर हम इस हाई मूड यानी जिसमें आप कहते हैं ना कि जैसे आप हाइपर मोड में आ जाते हैं, इसको बोला जाता है हाइपोमेनिया. ओके, हाइपोमेनिया इज द टर्मिनोलॉजी. और आप अक्सर इस तरह के लोग मिलते होंगे आपको ना चलते हुए, जो कि कहते हैं कि यार तेरा भाई पाकिस्तान के सारे मसले सॉल्व कर सकता है, मुझे बस एक किसी बंदे से, जैसे कि यहाँ पे डॉक्टर साहब ने लिख के भेजा है that someone says I want to meet the prime minister, and then they usually have the letters and the material to solve the all the problems of Pakistan with them. यानी उनके पास सारे मसाइल का हल जो है वो मौजूद होता है. और इसके अलावा जो है लोग ये फील करते हैं that they are very accomplished people, they have achieved so much in their life, and वो एक नेक्स्ट लेवल पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के किसी लेवल पे पहुंचे हुए होते हैं. और प्रॉब्लम ये होती है कि वो इसका इजहार कर रहे होते हैं बार बार, वो इस चीज को बता रहे होते हैं बार बार. वो एक तरह के ना हाइपोमेनिया वाली स्टेट में इस तरह के लोग होते हैं. और इसमें ये होता है दैट द पर्सन इन द हाइपोमेनिया मेक्स, आई मीन होता ये है कि वो जब हाइपर एक्टिविटी की एक सर्टेन फॉर्म में होते हैं, दे स्टार्ट टेकिंग रॉन्ग डिसीजंस इन लाइफ. द डिसीजंस आर जनरली मेड ऑन इम्पल्सिव बेसिस, यानी वो अचानक उनके डिसीजंस बन रहे होते हैं, बिकॉज वो जाहिर है वो जिस स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं फौरन के फौरन वो डिसीजंस ले रहे होते हैं, और उसमें अक्सर जो है वो जाहिर है गलत डिसीजन ले लेते हैं. और उसमें फिर ये होता है कि आउट ऑफ थिंग he may leave a very good job. Okay, I don't know whether it applies to me as well or not. And he may leave his family. He'll just quit. He'll just leave his family and he'll go. उसके अलावा he'll go to dangerous places. खतरनाक जगह जा सकते हैं, अपने आप को नुकसान पहुंचवा सकते हैं. They can get involved. People with hypomania यानी bipolar की जो बहुत ही active form है, उसमें people can get into the drug addiction as well. यानी वो जो है वो drug addiction यानी वनिशियात वगैरह का इस्तेमाल जो है वो भी करना शुरू कर देते हैं. As I said, impulsive decisions, फौरन के फौरन decisions हो रहे होते हैं. There is no planning behind them. Okay जी, some of the common symptoms you will see in hypomania or mania are people overly happy or high over a long period, having a reduced need for sleep, taking very fast, often racing thoughts and rapid changes in topic. मुख्तलिफ टॉपिक्स इधर से उधर इधर से उधर इधर से उधर जंप कर रहा हूँ, तो मैं लग रहा हूँ मुझे अपने आप को. फीलिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरीली रेस्टलेस और इम्पल्सिव, बिकमिंग इजीली डिस्ट्रैक्टेड. वाओ. फीलिंग ऑफ ग्रैंडियोसिटी व्हेन यू फील यू आर वेरी इंपॉर्टेंट और हैव इंपॉर्टेंट कनेक्शंस, इवन सडनली यू फील यू हैव कनेक्शन विद द गॉड. वाओ, अमेजिंग. यानी आपको ऐसा लगता है कि आपका खुदा के साथ जो है ना, वो अक्सर हमारे एक उस्ताद मोहतरम जो है ना वो तसव्वुफ के हवाले से भी कुछ इसी तरह की बात करते थे. लेकिन खैर चलें जी, ओके, आगे बढ़ते हैं. फीलिंग एज यू कैन डू एनीथिंग इवन इफ इट इज कंप्लीटली आउट ऑफ योर मीन्स एंड इर्रेशनल, लाइक यू हैव सम काइंड ऑफ सुपर नेचुरल पावर, engaging in risky behavior like having impulsive gambling, sex with life savings, gambling with life savings, or going on spending sprees, having a low appetite and feeling jumpy or wired. Interesting. Okay जी, so अब ये सीन है. The important thing is that if you feel or if you feel that anyone in your surrounding is going through these conditions, इनका मैंने जिक्र किया है, like I said, in the sense of depression, because depression बिल्कुल उल्टा था इसका, याद है? Depression was poo, जिंदगी is dead man, I'm of no use, जिंदगी किसी काम की नहीं है, I should better die, ये आती है ना. And then this is the bipolar, यानी आप इस मोड से निकल के आप ऐसे एक एलिवेटेड मोड में चले जाते हैं जहां पे आप कहते हैं कि यार मैं ही तो हूं, आई एम द वन मैन, आई एम द वन. तो सडनली देन आप दोबारा डिप्रेशन के मोड में, तो देयर इज दिस ऑसिलेशन, एज आई सेड, आप इस मोड से उस मोड, बाइपोलर डिसऑर्डर. ऑलराइट, ओके जी. इन्फिनिटली बाइपोलर इज एन एक्स. अच्छा, अब जो सीन ये है कि यस यू नीड टू कंसल्ट अ डॉक्टर, डॉक्टर से बात करनी है भैया, और दवाएं लेनी है. इस हवाले से मैंने एक मूवी का नाम लिया जिसका नाम था सिल्वर लाइनिंग्स प्लेबुक. आप देख सकते हैं. इन्फिनिटली पोलर बियर is one of those, another excellent movie. Thank you so much Dr. Saab for that recommendation. और इसके अलावा ठीक हो गया, तो we talked about depression and we talked about this hypomania.
सिवेरिटी के लिहाज से ट्रीटमेंट मुख्तलिफ होती है, लेकिन इनकी मेडिसिन रेगुलरली लेना बहुत इंपॉर्टेंट है. डू नॉट hesitate to do psychotherapy. Free psychotherapy is available in government hospitals now. Major depression treatment one has to do for month, so it does not happen again. All right, thank you so much. I wish I could really talk about that a bit more, lekin bahral that was it for the Mental Health Monday. Thank you again, Dr. Waqar, for your input in this topic. Jazakallah. मैं यही कहूँगा, आप चाहते हैं जी पाकिस्तान में इसकी अवेयरनेस के हवाले से हो काम, कोई भी कमेंट हो, anything that you wish you want to add to this discussion on bipolar disorder, feel free. We can carry on this topic tomorrow as well. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात कल सुबह एक बार फिर होगी. Till then, goodbye. God bless. This is Mira FM 107.4.